श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत महापुरुषों की मौज समझ से परे होती है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि उनके हर बातों का अमल जीवन को सुखमय अवश्य बना देता है। संत महापुरुषों की अजीबोगरीब व्यवहार हम जन साधारण को विस्मित कर देता है। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज मौज में आकर विपत्ति का मारा एक भक्त को कड़क कर बोले, कौन है, पकड़ो इस साले को। आदेशानुसार हाथ पांव बांधकर धूप में लुघड़ाकर छोड़ दिया गया। कुछ देर के बाद गुरु महाराज पुनः मौज में आकर उसे बंधमुक्त करते हुए तुरंत आश्रम छोड़ने का आदेश दे दिए। इस विचित्र घटना से सभी लोग हैरान थे। दूसरे दिन उक्त व्यक्ति ने आकर पूज्य भगीरथ बाबा को बताया कि गुरु महाराज की दया से फांसी की सजा से मुझे मुक्ति मिल गई। गुरु नानक देव जी महाराज भी मौज में आकर विचित्र विचित्र लीला कर दिया करते थे। एक बार यात्रा करते करते गुरु नानक देव जी और मर्दाना एक ऐसे नगर में से गुजरे जहां एक धनी व्यक्ति के यहाँ पुत्र जन्म की खुशियां मनाई जा रही थी। दूसरे दिन ही उस बच्चे की मृत्यु हो गई। जहां एक दिन पहले गाना बजाना था, वहीं अब रोना पीटना मचा था। यह देखकर मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से पूछा, गुरु जी, क्या बात है कि मनुष्य आनंद में मग्न होता है और कभी दुख में डूब जाता है? आखिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है? गुरु जी ने कहा, ज्ञान के अभाव के कारण ही मनुष्य जीवन के सुखों में दुख को भूल जाता है। जब सुख चले जाते हैं तब दुख उसे बहुत भारी लगता है, परंतु ईश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति ना सुख में फूलता है और ना दुख में दुखी होता है। वह दोनों स्थितियों में संतुष्ट रहता है। वहां से गुरु नानक देव जी मर्दाना के साथ घूमते फिरते एक गांव में पहुंच गए। वहां के लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उनकी बहुत आवभगत की। गांव के सभी स्त्री पुरुषों ने उनकी बड़ी सेवा की और उनके उपदेशों को बड़े ध्यान से सुना। जब गुरु नानक देव जी उस गांव से विदा लेने लगे तो उन्होंने उस गांव के रहने वालों को आशीर्वाद दिया, इस गांव में रहने वाले लोग उजड़ जाएं। फिर यात्रा करते करते वे एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां के लोगों ने उनके साथ बिल्कुल उल्टा व्यवहार किया। किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, यहाँ तक कि किसी ने उन्हें पानी तक के लिए नहीं पूछा। गुरु नानक देव जी और उनका साथी मर्दाना जल्दी उस गांव से विदा हो गए। जाते जाते गुरु नानक देव जी उस गांव के लोगों को आशीर्वाद देते गए, ये सब यहीं बसते रहें। उनके इस प्रकार के आशीर्वाद से मर्दाना बड़े चक्कर में पड़ गया। गुरु नानक देव जी के वचनों का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। उसने पूछ ही लिया, गुरु जी, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। गुरु जी ने पूछा, कौन सी बात मर्दाना? यही मर्दाना बोला, जिस गांव में हमारी आवभगत हुई, जहाँ के लोगों ने हमारी सेवा की, आपके उपदेश सुने,
उन्हें आपने उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया, और जिस गांव में हमारा तिरस्कार हुआ, जहाँ के लोगों ने आपका उपदेश ग्रहण करना तो दूर, आपको पानी तक के लिए नहीं पूछा, उन्हें आपने वहीं पर सदा बसते रहने का आशीर्वाद दे दिया। इसका क्या अर्थ है? मर्दाना की बात सुनकर गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, मर्दाने, बात बड़ी सीधी सादी है। जो लोग अच्छे हैं, सेवा भाव वाले हैं, उन्हें एक जगह पर नहीं रहना चाहिए। ये लोग उजड़कर नई नई जगहों पर बसेंगे और वहाँ अपने गुणों का प्रसार करेंगे। परंतु जो लोग बुरे हैं, जो दूसरों की सेवा करने की बजाय उनका तिरस्कार करते हैं और अपने स्वार्थों में ही डूबे रहते हैं, ऐसे लोगों को एक ही स्थान पर रहना चाहिए। यदि ये लोग फैलेंगे तो अपने आचरण से दूसरे लोगों को भी भ्रष्ट करेंगे। एक बार यात्रा करते करते गुरु नानक देव जी और मर्दाना हरिद्वार आ गए। वहां उन्होंने देखा कि लोग गंगा में खड़े होकर पूर्व दिशा में जल चढ़ा रहे हैं। गुरुजी ने एक व्यक्ति से पूछा, आप यह जल किसे चढ़ा रहे हैं? वह बोला, स्वर्ग में हमारे पितर बैठे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम यह जल चढ़ा रहे हैं। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए। उन्होंने गंगा में खड़े होकर पश्चिम दिशा में पानी फेंकना शुरू किया। यह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, आप पश्चिम दिशा में क्यों चढ़ा रहे हैं? किसी ने पूछा। बात यह है, गुरु नानक देव जी ने कहा, मैं पश्चिम का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरे गांव में मेरा एक खेत है। इस वर्ष ठीक से वहाँ वर्षा नहीं हुई है, इसलिए मैं अपने खेत को पानी दे रहा हूँ। सब लोग उनकी बात सुनकर हंसने लगे। एक व्यक्ति बोला, अरे, क्या आप इतना भी नहीं समझते कि यहाँ से दिया हुआ पानी इतनी दूर तक नहीं पहुँच सकता? अच्छा, गुरु नानक देव जी ने कहा, यदि मेरा पानी मील की दूरी तक नहीं जा सकता तो आपका दिया हुआ जल परलोक में बैठे हुए पितरों तक कैसे पहुँच जाता है? उनकी बात सुनकर सब भौचक्के से एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे। वहीं पर गुरु नानक देव जी धोखे से एक ब्राह्मण के चौके में चले गए। ब्राह्मण क्रोध से जल उठा और कड़क कर बोला, आपने मेरा चौका भ्रष्ट कर दिया है। मैं इसे नित्य धोता हूँ, पोंछता हूँ, धूप देता हूँ और अपनी जाति वालों के अलावा इसमें और किसी को नहीं आने देता। गुरु नानक देव जी ने कहा, पर हे ब्राह्मण देवता, आपका चौका तो पहले से ही भ्रष्ट है। आपके अंदर क्रोध का भूत बैठा है, जो नीची जाति वालों को देखकर जलने लगता है। आपके अंदर बुरी बुद्धि की डोमनी, निर्दयता की कसाइन और पर निंदा की मेहतरानी बैठी है। जब इतनी नीची जातियां तुम्हारे अंदर रहती हैं, तो चौके के बाहर लकीर भर खींच देने से पवित्रता कैसे उत्पन्न होगी? उनकी बात सुनकर ब्राह्मण बहुत लज्जित हुआ। हम लोगों को चाहिए कि संत महापुरुषों के वचनों को आत्मसात करके उनमें पूर्ण आस्था रखना। गुरु महाराज के मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की ये बातें अनायास याद आ जाती हैं। ईश्वर में आपकी जितनी है आस्था, उतनी हो जाती है व्यवस्था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।